स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। आपको याद होगा 20वीं शताब्दी में बर्लिन वॉल ने किस तरह दुनिया को दो खेमों में बांट दिया था। आज 2026 में बीजिंग एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा है जिसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। इसका नाम है द ग्रेट डिजिटल वॉल ऑफ चाइना। चाइना ने रातों रात अमेरिका और इजराइल की दिग्गज साइबर सिक्योरिटी कंपनीज को अपने सिस्टम से डिलीट करना शुरू कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि चाइना ने क्या किया, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ डेटा सिक्योरिटी है या फिर हम एक डिजिटल आयरन कर्टेन में के युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंटरनेट अब ट्रूली ग्लोबल नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं इस डिजिटल कोल्ड वॉर और इसकी शुरुआत को और इसकी आवश्यकता को भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझसे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी भी है। बीजिंग ने अपने सरकारी विभागों को आदेश दिया है, जैसे कि बैंक सर्वर से विदेशी कोड हटाने के लिए, पावर ग्रिड से स्वदेशी सिस्टम लगाने के लिए, टेलीकॉम टावर्स, और इन सब जगहों पर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंशियल डायरेक्टिव है कि सभी के सभी यूएस और इजरायली साइबर कोड्स को रिमूव किया जाए। यानी कि क्लाउड स्ट्राइक, पैलो एल्टो नेटवर्क या फिर इजराइल की चेक पॉइंट जैसी कंपनियों के लिए चाइना के दरवाजे अब लगभग बंद हो रहे हैं। ये कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, वास्तव में चाइना की डिजिटल इकोनॉमी की चाइना डीप क्लींजिंग कर रहा है और चाइना अब अपनी डिजिटल नसों से विदेशी सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से हटाने का प्रयास भी कर रहा है। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, सबसे पहले तो यह समझिएगा। चाइना का तर्क बहुत सीधा है, क्योंकि डेटा ही अब राष्ट्रीय सुरक्षा बन गया है। सबसे पहला कारण जो दिया जा रहा है वो डेटा सॉवरेनिटी का है। बीजिंग यह मानता है कि फॉरेन साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स में बैकडोर्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल CIA और मोसाद जैसी एजेंसीज सर्विलांस के लिए कर सकती हैं। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वह कॉन्सेप्ट है वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। यानी कि जिस डिपेंडेंसी पर आपका सिस्टम खड़ा है उसी डिपेंडेंसी को आपके खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है। चाइना को डर है कि किसी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में अमेरिका सिर्फ एक स्विच दबाकर चाइना की पावर ग्रिड्स, बैंक्स और टेलीकॉम सिस्टम्स को क्रिपल कर सकता है। इसीलिए बीजिंग चाहता है कि किल स्विच का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास होना चाहिए। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चाइना ने केवल अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल को भी बैन किया है, इजराइल को भी बाहर किया है। क्यों? क्योंकि इजराइल दुनिया का साइबर इंटेलिजेंस पावर हाउस है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी टेक अक्सर यूएस स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम से जुड़े हुए ही होते हैं। पेगासस की कंट्रोवर्सी आपको याद होगी, और इस कंट्रोवर्सी के बाद चाइना ने भी यह समझा कि वह किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकता जो वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा हो। और यह फैसला चाइना को लॉन्ग टर्म डीकपलिंग स्ट्रेटजी जो उसने अपनाई हुई है उसका एक बड़ा हिस्से और पिलर की तौर पर अपनाना है। पश्चिमी टेक इन्फ्लुएंस को पूरे तरीके से चाइना अपने यहां से एलिमिनेट कर रहा है। ग्रेट डिजिटल वॉल जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है इसको भी समझिएगा। ये केवल आप इसको एक बैन मत समझिएगा, यह एक पूरा पैरेलल डिजिटल यूनिवर्स की तरह काम कर रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं। आप चाइना की स्ट्रेटेजी को समझिए। चाइना के पास 5G का बुनियादी ढांचा देने के लिए हुआई जैसी नेटवर्क है। डेटा स्टोरेज के लिए अलीबाबा जैसी क्लाउड सर्विसेज इसने डेवलप कर ली हैं और सेमीकंडक्टर्स के तौर पर के दौर में यह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। देखिए, ये सिर्फ कंपनियां नहीं है, ये चाइना की डिजिटल शील्ड्स है। और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है स्पिल इंटरनेट, जहां पर एक ऐसा इंटरनेट है जो कि लॉजिकली पूरी दुनिया से अलग है और चाइना इसे पूरे तरीके से डेवलप कर चुका है। यूपीएससी के कॉन्सेप्ट्स के नजरिए में अगर कहा जाए तो इसको हम डिजिटल बाल्कनाइजेशन जैसा टर्म भी दे सकते हैं। जैसे बाल्कन रीजन छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया था, अब वैसे ही आज इंटरनेट नेशनल बॉर्डर्स में
कैद हो रहा है, यह चीज क्लियर दिखाई दे रही है। देखिए, कोल्ड वॉर की जो हमने बात की, तो पुरानी कोल्ड वॉर जो हुई थी वह मिसाइल्स की थी और टेरिटरीज की थी, लेकिन डिजिटल कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो यह 3 चीजों पर टिकी हुई है। सबसे पहली चीज है डेटा। डेटा जो है उसे 21st सेंचुरी का ऑयल, न्यू ऑयल माना जाता है। दूसरी चीज है एल्गोरिदम्स, जो तय करते हैं कि आप क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। और तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अंडर सी केबल्स की बात करें या डेटा सेंटर्स की बात करें, इन तीनों पर चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है और उसको अपनी कंट्री के हिसाब से डेवलप किया है। तो आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक अमेरिकन मॉडल है और दूसरा चाइनीज मॉडल है। अमेरिकन मॉडल ओपन इंटरनेट मॉडल पे काम करता है और वैश्विक कनेक्टिविटी की बात करता है, जबकि चाइनीज जो मॉडल है, जो चाइनीज ग्रुप है, वो स्टेट कंट्रोल्ड है, सॉवरेन इंटरनेट का मॉडल है, जहां पर दुनिया में किसी भी तरीके से नियंत्रित इंटरनेट का एक व्यवस्था की जाती है देश के अंदर। देखिए, अब अगर हम इन 2 मॉडल्स को देखें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि दुनिया अब बाइपोलर डिजिटल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए इसके लिए कोल्ड वॉर जैसा टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, स्पिल इंटरनेट इफेक्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट अब एक नहीं रहा। यहां पर महत्वपूर्ण रूप से देखिएगा डेवलपमेंट कैसे होता है। 2010 से 15 के बीच में ग्लोबल इंटरनेट डेवलप होता है और 16 से 20 के बीच में इसमें फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाता है। वर्ष 2021 से 25 के बीच में स्पिल इंटरनेट का युग आ जाता है और 2025 पूरे तरीके से एक पूर्ण विभाजन का दौर यानी कि 2026 से शुरू हो चुका है। यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि स्पिल इंटरनेट इफेक्ट के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का फ्रेगमेंटेशन होगा। अब कंपनीज को चाइना रेडी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेडी अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे। दूसरा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें अफ्रीका की या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, इन रीजन्स में अब एक बड़ा डायलेमा सामने आएगा, जहां पर वो अमेरिकन सिक्योरिटी इकोसिस्टम का या तो मेंबर बन सकते हैं या तो चाइना के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का हिस्सा बन सकते हैं। यहां पर हमारे लिए मुद्दा भारत भी है। भारत के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक डायलेमा बनने जा रहा है। इंडिया में भी हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, साइबर सिक्योरिटी की, डेटा लोकलाइजेशन की, लेकिन आप समझिए इसको जीएस पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से, जहां पर साइबर रेजिलियंस की बात हम कर सकते हैं। क्या भारत इनडेफिनेटली, लगातार, हमेशा फॉरेन साइबर सिक्योरिटी टूल्स पर ही निर्भर रह सकता है क्या? हमें वास्तव में एक मिडिल पाथ अपनाना होगा। चाइना की अप्रोच हमेशा एक्सट्रीम रहती है और अभी भी एक्सट्रीम ही है, और इंडिया की जो चुनौती है, जो इंडिया के लिए चैलेंज है, वो ये है कि हमें डिजिटल सॉवरेनिटी को भी बचाकर रखना है और ग्लोबल इनोवेशन का भी पार्ट बनना है। तो हमें एक बैलेंस्ड मिडिल पाथ अपनाना होगा। मैसेज क्लियर है लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से कि टेक्निकल सेल्फ रिलायंस जो है वो अब ऑप्शन नहीं है, वह वास्तव में अब आपकी नेसेसिटी है। तो चाइना की यह जो ग्रेट डिजिटल वॉल है वह एक बड़े ग्लोबल शिफ्ट को क्लियरली इंडिकेट कर रही है। इंटरनेट जो कभी सीमाएं तोड़ने के लिए बनाया गया था, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट लाया गया था, अब सीमाओं को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां पर आपसे भी प्रश्न है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां पर इंटरनेट आपकी सिटीजनशिप भी तय करने लगेगा, या फिर अब इंटरनेट का जो फ्रेगमेंटेड वर्जन है वह आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, या अमेरिकन मॉडल? अपनी राय को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो स्पिल इंटरनेट के बारे में एक छोटा नोट्स जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अभी हमारे बैचेस से जुड़ना भी चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा अनाउंसमेंट है कि वर्ष 2027 और 2028 के लिए हमारे यूपीएससी के जनवरी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। और इन बैचेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको स्टेप इनटू सक्सेस सेल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज यानी कि 17 जनवरी को आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है हमारे हर एक कोर्स पर, चाहे वो ऑप्शनल का हो, जीएस का हो,
जुडिशरी का हो या फिर अन्य किसी भी हमारे स्टडी IQ के कोर्स पर आपको 50% ऑफ यानी आधी फीस पर आपको बड़ा डिस्काउंट के साथ एडमिशन दिया जा रहा है इस सेल के अंतर्गत। हमारे बैचेस हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में आपको मिल जाएंगे। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं इसमें इंक्लूडेड। आप इसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिट करके भी देख सकते हैं। आपको जिस भी माध्यम में लेना हो अवश्य लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये जो सेल का लाभ मिलेगा वो PK लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह कोड फैकल्टी कोड होता है जो आपको प्रत्येक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाता है। तो देर मत कीजिए, आज लास्ट डेट है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।